Very good morning, dear students. Before the start of the class, let us take a pledge to fight the deadly coronavirus. I, Harpreet Singh, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the COVID-19 appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water, and together, by taking all these precautions, we will win this fight against COVID-19. Students, today we continue with the chapter number 5, quadratic equations. In the last lecture we understand what is the meaning of a quadratic equation. Today we will learn about the solution of quadratic equation. So by solution of quadratic equation means the value of the variable involved in the quadratic equation which satisfies the given quadratic equation is called the solution of quadratic equation. यानी कि वो वैल्यू जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसमें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे हम जो नंबर पुट करेंगे अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ जाए, देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. द वैल्यू विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन. और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एटमोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके 2 रूट्स हो सकते हैं. वो दोनों रूट्स रियल और अनइक्वल भी हो सकते हैं, वो दोनों रूट्स रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, और वो दोनों रूट नॉट रियल भी हो सकते हैं. तो ये हम नेचर में पता करेंगे कि उनकी नेचर किस तरह की होगी, और हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हमें पता है कि a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि x² वाली टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, तो जो एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac बनता है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम d से डिनोट करते हैं. तो डिस्क्रिमिनेंट d जो होगा वो होएगा b² माइनस 4ac. और जो नेचर ऑफ रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो डिस्क्रिमिनेंट से पता लगती है. अगर हमारे पास d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी कि b² माइनस 4ac पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, 1 है, 2 है, 1/5 है, कुछ भी है, लेकिन 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे. इसी तरह से अगर हमारे पास जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट d है वो 0 आ जाता है, इफ d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac एंड इट्स आंसर इज 0, तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे. और अगर d नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, दैट इज माइनस में कोई भी नंबर आ गया, -1, -11/3, -5, -6, इस तरह का कोई भी नंबर होगा, दो जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो उसके सॉल्यूशंस होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल होंगे, और जो नॉट रियल रूट्स होते हैं उनको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं. तो इफ d इज नेगेटिव देन द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी. अब हम इसी चीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज 5b का क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें बताना है कि उनकी नेचर ऑफ रूट्स क्या है. अब जैसे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट 7x² माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है वो होता है a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c. तो यहां पे हमारे पास a है 7, b है -9 और c है 2. सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac. b -9
A7 and C2 सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व करा, इट बिकम -9 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2, -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 2 56, 81 माइनस 56 इज 25, और 25 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन्स जो हमारी कंडीशन थी कि इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो देयरफॉर जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो उसके रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। इस तरह से आप सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम। अब अगर हम थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, a है इसमें 25, b माइनस 10, c 1। डिस्क्रिमिनेंट d जब हम कैलकुलेट करेंगे, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू 1, 100 माइनस 100, 100 माइनस 100 कितना होगा 0, तो d 0 आ गया। इसका मतलब जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे हमारे पास एक टाइप और आती है जिसमें हमें बताया होता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल है या इमेजिनरी है, तो उसमें कुछ अननोन रहते हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो फर्दर एक कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है, p माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो a हो गया 4, b हो गया माइनस p माइनस 2, c हो गया 1। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो हम यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे 0 के इक्वेट करेंगे, तो इट बिकम्स माइनस p माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। जब आप नेगेटिव को स्क्वायर करोगे इट बिकम पॉजिटिव, और यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करा तो इट बिकम p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इज p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको हम बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में हम मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब माइनस 4 जो कोफिशिएंट ऑफ p है उसको इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि दो नंबर्स जो आए उनका सम माइनस 4 हो और प्रोडक्ट माइनस 12, तो वो नंबर होंगे माइनस 6 एंड 2। तो इसको माइनस 4p की जगह पे लिखेंगे p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2p माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड सेकंड से p कॉमन, थर्ड एंड फोर्थ से 2 कॉमन। हमें पता है कि अगर यहाँ पे सेम ब्रैकेट आती है तो हमारा सोल्यूशन सही होता है। तो p माइनस 6 p माइनस 6 अगेन कॉमन, तो इट इज p माइनस 6 p प्लस 2 इक्वल टू 0। जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एटलीस्ट 1 तो 0 होएगी, सो आइदर p माइनस 6 इक्वल टू 0 और p प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स या तो p 6 होएगा या p माइनस 2 होगा। तो इट मीन्स कि अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो p की वैल्यू 6 या फिर माइनस 2 होगी। तो इसमें हमने क्या करा कि जस्ट वी अप्लाई द कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पे, और उसके बाद हमने a, b और c की वैल्यूज पुट करके जो चीज हमारे पास अननोन थी उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह से इसको लेंथी किया जा सकता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो देयर इज अ कंडीशन की इक्वल रूट्स हैं, m है यहाँ पे अननोन, m फाइंड आउट करना है। तो सेम प्रोसीजर, अप्लाई द कंडीशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट। और अगर हमारे पास आ जाता है कि रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होएगा। तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन का केस बनेगा, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0। a 3 है, b माइनस 6 और c k है, रूट्स डिस्टिंक्ट हैं और रियल हैं, तो इट मीन्स d डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज पुट करी, तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आई 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0। तो 36 को राइट साइड पे शिफ्ट करा, माइनस 12k ग्रेटर देन माइनस 36। एंड वी नो कि जब हम नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करते हैं इन इक्वेशन में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो माइनस 12 से डिवाइड करके हमारे पास आएगा k लेस देन माइनस 36 ओवर माइनस 12, तो इट मीन्स k इज लेस देन 3। तो
तो अगर हम यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू 3 से स्मॉलर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे. तो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द कंडीशंस टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, to find the various unknown in the equation. So I hope everything is clear to you, and that's all for today's lecture. In the next lecture we will learn about the method of factorization for solving a quadratic equation. Till then, stay healthy and stay safe.